एग्जामिनर की कोशिश होती है कि न्यू चीज़ ऐड की जाए। तो वो ये मेडिसिनल एस्ट्रोकेमिस्ट्री पहले नहीं था, जियोथर्मल हीट पंप पहले नहीं था, लेकिन इस बार ये पेपर में आएगी। इस वाला पेपर में आ सकता है क्योंकि लास्ट टाइम फ्लोरेंस वाला नहीं था। हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 1 के, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर एंड तक नहीं देखी तो आपके बहुत सारी कुछ गाइडलाइंस देती होती हूँ। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनके मैंने बताया है, वो आपके मिस हो जाएंगे, वो फिर आपको पता नहीं चल सकेगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाकी तो चैनल्स पे नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताती रहती हूँ, तो आप जो है वीडियो पूरी देखिएगा। जिस तरह वन शॉर्ट सीरीज़ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह आप बताइएगा कि आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो कमेंट में बता दीजिएगा। इस तरह हम बाकी चैप्टर्स की भी सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री की 9th की वन शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे। आज से वीडियो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंज। इसमें से हम देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ब्रांचेज़ हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आता था। वैसे जो एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ना, ये आती होती है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। ब्रांचेस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। ब्रांचेस आपने सारी याद करनी होंगी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कोई सी भी 5 लिखनी होती हैं या कोई 1-2 लिख देंगे। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप जियोथर्मल हीट पंप से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो येलो ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर पेपर में देते हैं। अब यहाँ पर इस बार जो कुछ ब्रांचेस ऐड की गई हैं वो न्यू ब्रांचेस हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री देख लें, पॉलीमर केमिस्ट्री देख लें, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये जो पीछे कुछ थी ना तो ये तो थी पुरानी, लेकिन ये जो न्यू ऐड की है ना पॉलीमर केमिस्ट्री, ये आती होती हैं आपके अब आएंगी ये, क्योंकि ये न्यू हैं। तो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि न्यू चीज़ ऐड की जाए। तो वो ये मेडिसिनल एस्ट्रोकेमिस्ट्री पहले नहीं था, जियोथर्मल हीट पंप पहले नहीं था, लेकिन इस बार ये पेपर में आएगी। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको प्लाज्मा के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लाज्मा के ऊपर नोट आ सकता है, लिखें। उसके बाद अगर पूछना चाहे तो सॉलिड के बारे में पूछ सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, डेंसिटीज़ क्या होती हैं, सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफीन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, न्यू टॉपिक है। एक्जोटिक स्टेट्स क्या होती हैं ये आ सकता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं, ये जो ब्लॉक है ना, ये सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी आपको, इसके एग्जाम्पल्स देनी होंगी आपको। तो आप ये भी लिख सकते हो तो भी ठीक हो जाएगा, और आप ये भी लिख सकते हो तो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं पे जो है इसकी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो पीछे नहीं हैं। ठीक है, तो आपने करना ऐसा है कि आप ये वाला कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से 1-2 कर लो आप पॉइंट जो वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे टेक्नीटियम, ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो साइंटिस्ट ने लैब में बनाया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो कार्बन की एलोट्रोपी है ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं। एलोट्रोपी की डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल आती है। अच्छा, ये जो फ्लोरेंस वाला है ये इस बार फ्लोरेंस वाला आया हुआ है, तो फ्लोरेंस वाला पेपर में आ सकता है क्योंकि लास्ट टाइम फ्लोरेंस वाला नहीं था। फ्लोरेंस, ग्रेफाइट, मैंने वही कहा है कि आप फोकस करें कि ये जो कार्बन की एलोट्रोपीज़ हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन। जिस तरह एलिमेंट कंपाउंड के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस तरह सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आएगा भी सही। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ, ये लास्ट टाइम जो पेपर में क्वेश्चन थे ना, जो पुरानी बुक थी उसके अकॉर्डिंग तो था कि करेक्टरिस्टिक्स लिखें कोलाइडल सोल्यूशन की, कोलाइड्स की या सस्पेंशन की। तो इस बार ये हो सकता है ये तीनों के ऊपर आ जाए, तो ज़्यादा फोकस इनका कोलाइडल और सस्पेंशन के ऊपर होता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
उसके ऊपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आ सकते, शॉर्ट में आते होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सॉल्युबिलिटी जो है शुगर और सोडियम क्लोराइड की कितनी हो सकती है, यानी कितने टेम्परेचर पे इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कितनी हो सकती है, तो इनमें मॉलिक्यूल्स का फ़र्क है, अमाउंट फिर लिखनी होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में ये पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर्स के बारे में यहाँ से पूछ सकते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस है, लेकिन ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी में लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आता होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि शॉर्ट में और एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन कंपाउंड्स की डिक्रीज़ होती है, ये शॉर्ट में आ सकता है। तो आप यहाँ पे हेडिंग्स भी बनाई हुई हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी किन की डिक्रीज़ होती है, ये उनके नाम भी लिख सकते हैं, इनके फार्मूले भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने होंगे। आप इनके ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा, जो येलो ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन हैं। येलो ब्लॉक्स के क्वेश्चंस में अक्सर पेपर जो एग्जामिनर होता है ना, पेपर बनाने वाला, इसका फोकस होता है कि जो येलो ब्लॉक्स के क्वेश्चन हैं इनको पे अंदर डाला जाए। आपके एग्ज़ाम्स के अंदर येलो ब्लॉक्स के क्वेश्चंस में से भी पेपर आता होता है। और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हेडिंग्स के साथ आप करना है, हेडिंग्स के साथ करते हैं ना तो वो बहुत आसान हो सकता है। ये पेपर में आ सकता है क्योंकि ये न्यू चीज़ है यहाँ इस बार। उसके बाद ये कार्बन के बारे में बता दिया है, ये न्यू चीज़ें हैं। डायग्राम इसकी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सही लगता है, मतलब बनाना चाहो तो बना ही सकते हो, लेकिन ज़्यादा ये फोकस किया जाता है इसके ऊपर। एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अच्छा, मैंने ना नोट्स एंड पे मैं इसके ना कर दूँगी अटैच, जैसे ही एक्सरसाइजेज मैं अपलोड करूँगी तो वो नोट्स के साथ अटैच होंगी, तो आपने वो देखनी है, ठीक है। तो फ़िलहाल जहाँ तक था मैंने आपको बता दिया कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन तो पूरे चैप्टर में से आते हैं, बस पहली बात ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो बच्चों के ऊपर मेरा ये फोकस होता है कि बच्चे जो है पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें बुक के अंदर से क्वेश्चंस और फिर एक्सरसाइज से। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टाइम वालों का पेपर होता है ना, वो एक्सरसाइज से आया हुआ होता है, और सेकंड टाइम वालों का पेपर बुक के अंदर से जो क्वेश्चंस होते हैं बने हुए उनसे आया होता है, और फिर कुछ एक्सरसाइज से आया होता है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले बुक के अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, और एक्सरसाइजेस को अच्छे से करना है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं ना, इसके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर पेपर में आ भी गए तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एक्सरसाइजेज छोड़ देते हैं, समझ नहीं आती उन्हें, तो वो कहते हैं कि बस ठीक है चैप्टर तैयार हो गया है ना, तो बस हम एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखें ना, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। ये ग्रेफाइट, ये मैंने वही कहा है, एक कार्बन के एलोट्रोप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई पेपर बन सकता है और बनता भी होगा, बनता भी है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो था ना आपका, क्या कहते हैं, आपकी जो ओल्ड बुक थी उसमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन वाले नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास तक होते हैं। तो आप देखें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और क्वेश्चन फॉर शॉर्ट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर फोकस करना है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, तो आपने पहले इनको अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट बुक का जब आप ले लेंगे चैप्टर्स का कि अब आपको क्लियर हो गया है, तो फिर आपने अच्छे से इनको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करना है, क्योंकि कभी कभी आधा एक्सरसाइज से आता है, आधा बुक के अंदर से आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा का सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम तो आप तो लकी हो कि आपके जो ब्लॉग्स वाले हैं इतने नहीं हैं। जो लास्ट टाइम 9th थी ना, तो उसके तो हर पेज के ऊपर ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन से। तो आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइजेज अच्छे से करनी है, क्योंकि इस बार आपके थोड़े न्यू ऐड हुए हैं क्वेश्चंस, और आपने फिर एक्सरसाइज बुक के अंदर से क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो।
जहाँ तक कोई बात समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ भी रिप्लाई दूँगी मैं। और आप जो है जैसे जैसे कोई न्यू अपडेट्स आती रहेंगी वो भी मैं शेयर करती रहूँगी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिल सके। यहाँ तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और आज की जो बातें हैं वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि इसमें नहीं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।